एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। आज के हमारे प्रीलिम्स प्राइम वीडियो की सीरीज़ में हम एक रिपोर्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट और जो कि रिलीज़ किया गया है UNHCR के द्वारा। अब यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ ये और इसे रेफ्यूजी एजेंसी भी कहा जाता है, UN रेफ्यूजी एजेंसी। तो फिर ये रेफ्यूजीज़ के लिए काम करती है और ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट, इसे हर साल पब्लिश किया जाता है। इसी दरमियान किया जाता है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आज मतलब 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे है। ठीक है, तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के आसपास हमेशा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है और बताया जाता है, एक डेटा पब्लिश किया जाता है कि जितने भी टाइप्स के फोर्स्ड जो लोग हैं कि जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, उसके पीछे के क्या रीज़न्स हैं और कितने ऐसे लोग हैं। ठीक है, तो ये इस पूरे रिपोर्ट में यही सारी चीज़ें हैं। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ क्या है। तो UNHCR जो है UN की रेफ्यूजी एजेंसी है और एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेटेड है कि लोगों की ज़िंदगी बचानी है और जिन लोगों ने अपना घर छोड़ा है उन्हें कुछ राइट्स मिले, उन्हें प्रोटेक्शन मिले और उनका एक फ्यूचर तो भी बने एटलीस्ट, नहीं तो वो हमेशा एक टेंट में ही रह जाएंगे किसी और कंट्री में। तो फिर ये सब देखने का काम UN रेफ्यूजी एजेंसी करती है। अब इसे 1950 में बनाया गया था जब मिलियंस ऑफ यूरोपियंस ने फ्ली किया था फ्रॉम देयर होम्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, तो तब ये बनाई गई थी। प्लस इसका हेडक्वार्टर्स है जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे रट लीजिएगा। और अब देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन 2019 अब रिपोर्ट में क्या पब्लिश किया गया है। तो नियरली 80 मिलियन पीपल व फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो 80 मिलियन लगभग 8 करोड़ लोगों ने उनको अपना घर छोड़ना पड़ा है 2019 में। ठीक है, अब ये 1% है ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। तो ग्लोबल पॉपुलेशन का 1% इज़ डिस्प्लेस्ड। दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग फैक्ट। और इसमें से आधे जो है वो बच्चे हैं। ठीक है, अब 1% ग्लोबल पॉपुलेशन 80 मिलियन लोगों ने फ्ली किया है, उसमें से 40 मिलियन चिल्ड्रन है। अब यहाँ पे देखते हैं कि फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पर्सन की 5 कैटेगरीज बनाई गई है बाय UNHCR। तो इसमें असाइलम सीकर्स है जिनको खुद की कंट्री छोड़कर किसी और कंट्री में जाना पड़ता है और फिर वहाँ पर पहुँच के वो अप्लाई करते हैं कि हमें असाइलम दीजिए, हमें एज अ रेफ्यूजी रिकॉग्नाइज़ कीजिए ताकि हमें कुछ राइट्स मिले। जो मटेरियलिस्टिक वगैरह चीज़ें होती है फिर उन्हें प्रोवाइड की जाती है, उनके रहने का बंदोबस्त किया जाता है किसी और कंट्री में, तो इन्हें असाइलम सीकर्स कहा जाता है। अब इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स मतलब उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है पर वो इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, अपनी कंट्री की जो बॉर्डर है वो क्रॉस नहीं कर रहे, तो दे आर इंटरनली डिस्प्लेस्ड। ठीक है, और स्टेटलेस पर्सन जो है कि अब जैसे आपको पता है कि जो सिटीजनशिप होती है वो गवर्नमेंट और एक पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट आपसे छीन लिया जाता है तो आप मतलब आप उस कंट्री के सिटीज़न नहीं हो। ठीक है, तो इन्हें स्टेटलेस पर्सन कहा जाता है। रिटर्नीज जो वापस आ जाते हैं जिन्होंने अपना घर छोड़ा था, और रेफ्यूजीज मतलब जिन्हें एक टैग दिया जाता है कि अब ये रेफ्यूजीज़ हैं। ठीक है, ऑफ द 80 मिलियन पीपल 26 मिलियन पीपल क्रॉस बॉर्डर रेफ्यूजीज़। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर रेफ्यूजीज़ इसमें से 26 मिलियन पीपल थे। 45.7 मिलियन पीपल वर इंटरनली डिस्प्लेस्ड और 45 मिलियन, दिस इज़ अ ह्यूज नंबर जो कि इंटरनली डिस्प्लेस पीपल है। अब इंटरनली डिस्प्लेस में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नेचुरल और मैन मेड, ये दोनों डिज़ास्टर्स के वजह से इंटरनली डिस्प्लेसमेंट हो सकता है लोगों का। ठीक है, और 4.2 मिलियन इसमें से असाइलम सीकर्स थे जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर दी है अपनी कंट्री की और किसी और कंट्री में चले गए हैं। अब इसी में 3.6 मिलियन वेनेजुएलन्स थे जिन्होंने जो अब्रॉड चले गए हैं और जो डिस्प्लेस्ड है। ठीक है, वेनेजुएला में जो क्राइसिस हुआ था तब काफ़ी लोगों ने फ्ली किया था, वहाँ से रह नहीं पा रहे थे, सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो गया था, तो फिर 3.6 मिलियन उसमें से ये लोग हैं। अब मोर देन 8 ऑफ एवरी 10 रेफ्यूजीज़ मतलब 10 रेफ्यूजीज़ में से मोर देन 8 लोग जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में है। ठीक है, अब
मतलब जनरली अब जैसे कि इंडिया में म्यांमार से रोहिंग्यास फ्ली होकर वो इंडिया में आ गए, उन्होंने भी इंटरनेशनल बाउंड्री जो है अपनी कंट्री की बॉर्डर क्रॉस की और किसी और कंट्री में आ गए। तो ये है कि जनरली डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ पे थोड़ी कंडीशन बेटर होगी, एटलीस्ट दे कैन सर्वाइव। अब 5 कंट्रीज़ है जहाँ पे 2/3 ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड अक्रॉस बॉर्डर्स। ठीक है, अब जितने भी लोग टोटल डिस्प्लेस हुए हैं उसमें से 2/3 लोग इन कंट्रीज़ में से है, सीरिया, वेनेजुएला, अफ़गानिस्तान, साउथ सूडान और म्यांमार। अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड कंट्रीज़ होती है मतलब, और कंटिन्यूसली वॉर और इंटरनल पॉलिटिक्स के वजह से लोगों को फ्ली करना पड़ता है। सीरिया नंबर 1 पे है सिंस 2014 से सबसे ज़्यादा लोग सीरिया से ही भागते हैं। अब रीज़न फॉर डिस्प्लेसमेंट, अब इसमें प्रोसिक्यूशन हो सकता है। प्रोसिक्यूशन मतलब जो अत्याचार किया जाता है लोगों पे ऑन बेस्ड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स, इस सब के बेसिस पे, और कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, ह्यूमन राइट्स वायलेशन और इवेंट्स ऑफ सीरियस डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर, these were the main reasons behind forced displacement. 80% of the world's displaced people are in countries or territories affected by acute food insecurity और malnutrition. अब जैसे कि इंडिया में लोग आ गए भाग के म्यांमार या फिर बांग्लादेश से, पर हमारे यहाँ पे भी अब पानी की प्रॉब्लम हो रही है, फूड इनसिक्योरिटी है, माल न्यूट्रिशन तो है ही। तो हम हमारी कंट्री को जितने अच्छे से दे पाते हैं चीज़ें उतने अच्छे से उनको नहीं दे पाएंगे, या फिर हमें खुद को प्रॉब्लम है हमारे सिटीजन्स को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने में, तो हम उन्हें कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। द नंबर ऑफ़ रेफ्यूजीज़ डबल्ड फ्रॉम अबाउट 10 मिलियन, जो कि 2010 में अगर आप देखें तो 1 करोड़ लोग, और अब वो 2019 में 2 करोड़ हो गए हैं। ठीक है, 53% नए लोग हैं जो कि डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। 1 in every 97 people were affected by forced displacement in 2019। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये काफ़ी कम होता जा रहा है। अब जैसे कि 2010 में 160 लोगों में से एक इंसान डिस्प्लेस हो रहा था, पर अब वो सिर्फ 97 लोगों में से एक इंसान डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे नियरली 40% ऑफ दोज डिस्प्लेस्ड, ठीक है, अब 40% जो कि लोग डिस्प्लेस हुए हैं टोटल नंबर में से 40% उसके बच्चे हैं। ठीक है, अब मतलब जो एक 80 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए थे उसमें से उसका 40% ये सारे चिल्ड्रन हैं। ठीक है, चिल्ड्रन बिलो 80 years ऑफ एज। इन दी 1990s on average 1.5 million refugees were able to return home। अब 1990s में 15 मिलियन के आसपास लोग अपने घर पहुंच पा रहे थे वापस, अपना घर छोड़ने के बाद वो अपने वापस घर जा पा रहे थे, पर अब ये नंबर सिर्फ 3 से 4 लाख के बीच में है। ठीक है, तो ये काफ़ी सीरियस कंडीशन है, और इस रिपोर्ट में इतना ही था। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स।